Welcome students, welcome to our science session and today is our day 2 of part 2 of our science session. I hope students first session आपने अच्छे से लिसन किया होगा, सुना होगा और उसको अच्छे से पढ़ा होगा. पहला सेशन अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो ही आपको सेकंड सेशन समझ में आएगा. Now our second session's first topic is parts of the human skeleton. फर्स्ट सेशन में देखा हमने what is human skeleton. ह्यूमन स्केलेटन के 3 मेन फंक्शंस देखे. फिर अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होते हैं, ये हमने पहले सेशन में सीखा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन. सो फर्स्ट इज स्कल. द बोन फ्रेमवर्क ऑफ द हेड इज कॉल्ड द स्कल. जो हेड का, सर का जो फ्रेमवर्क होता है बोन से बना हुआ उसे स्कल कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट एक्सट्रीमली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स. किससे बना होता है वो? सेवरल फ्लैट एक्सट्रीमली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स. उसमें ऐसे बोन्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं, सख्त होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे वो स्कल बनता है. दीज बोन्स जॉइन विथ ईच अदर टू फॉर्म इमूवेबल जॉइंट्स. ये बोन्स एक दूसरे से इस तरह जॉइंट होते हैं कि वो इमूवेबल होते हैं, मतलब वो जो जॉइंट्स होते हैं उनके जॉइंट्स वो मूव नहीं होते. एक्सेप्ट द लोअर जॉ ऑल बोन्स इन द स्कल्स आर फिक्स्ड. एक्सेप्ट लोअर जॉ. लोअर जॉ मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, ये मूवेबल होता है और बाकी का ये जो हिस्सा होता है ये इस तरह से जॉइन होता है कि ये मूव नहीं होता है. द मूवेबल लोअर जॉ एनेबल्स अस टू टॉक एंड ईट. ये जो लोअर जॉ होता है, नीचे वाला हिस्सा जिससे हम खाते हैं और टॉक करते हैं. द अपर एंड लोअर जॉ हैव टीथ. और अपर जॉ और लोअर जॉ में क्या होते हैं? टीथ होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर पिक्चर में बताया है स्कल का फोटो. देखो अगर यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो ये जो बोन्स है ये फ्लैट है और एक दूसरे से जॉइन है, लेकिन ये मूव नहीं होते. सिर्फ नीचे वाला जो लोअर जॉ होता है यही मूव होता है. द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, आईज, टंग एंड ईयर्स. स्कल क्या प्रोटेक्ट करता है? आईज, जो टंग है माउथ के अंदर वो, और ईयर्स और ब्रेन. स्कल के अंदर ब्रेन होता है. अगर आप कहीं पर सर पर गिर भी जाते हो स्टूडेंट तो आपके ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, सेफ रहता है. क्यों? स्कल की वजह से. स्कल की वजह से मतलब स्कल क्या होता है? बहुत सख्त होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज वर्टिब्रल कॉलम. क्या बोलते हैं इसे? वर्टिब्रल कॉलम. You are able to bend your back because it is supported by a flexible column of bones called the vertebral column. आप झुक सकते हो, बेंड कर सकते हो, वापस उठ सकते हो. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बेंड होते हो आगे की तरफ, फिर वापस उठते हो. तो ये क्यों होता है? ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपके बॉडी में एक फ्लेक्सिबल कॉलम होता है बोन से बनाया हुआ, उसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. ऑल्सो नोन एज स्पाइन, है ना, और उसे क्या कहते हैं? स्पाइन भी कहते हैं. द स्पाइन इज अ हॉलो ट्यूब थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड रन्स. स्पाइन एक हॉलो ट्यूब होती है, एक ट्यूब की तरह होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हम मूव कर सकते हैं. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ अवर नर्वस सिस्टम. और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम का हमारा एक पार्ट होता है. देखो स्टूडेंट्स, पिक्चर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये होती है, ये होता है वर्टिब्रल कॉलम. देखो वर्टिब्रल कॉलम की वजह से आप झुक सकते हो, बेंड हो सकते हो और वापस आपके पोजीशन में आ सकते हो. देन डिड यू नो पार्ट ऑफ नोज इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज विच इज सॉफ्टर देन बोन. जो हमारा नोज है वो किससे बनता है? कार्टिलेज कर विच इज सॉफ्टर देन बोन से भी सॉफ्ट होता है, कार्टिलेज कर उससे बनता है. नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम्स हेल्प टू बेंड योर बैक. और ये जो आपको पिक्चर शो किया है ये वर्टिब्रल कॉलम है, और ये जो आपको दिख रहा है ये है ना, ये ऐसे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं स्क्वायर, उसे वर्टिब्रल कहते हैं. अब देखते हैं उसका क्या है डिटेल में. द वर्टिब्रल कॉलम इज मेड ऑफ, किससे बनता है? वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 रिंग शेप्ड बोन कॉल्ड वर्टिब्रे. 33 रिंग शेप, रिंग की शेप की तरह होता है. देखो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करोगे तो रिंग शेप मतलब इस तरह की शेप से वो बनता है. तो ऐसी कितनी रिंग्स होती है? यहाँ पर 33 रिंग्स होती है. द वर्टिब्रल कॉलम इज अ लॉन्ग एस शेप. कैसा शेप है इसका? एक लॉन्ग एस शेप की तरह होता है. which bears the load of our upper body, thereby protecting our head from shocks and jerks as we walk and run.
तो ये किस क्या होता है, विच बेयर्स द लोड ऑफ, क्या सहन करता है ये वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे बॉडी का जो वेट होता है, जो या फिर हमारे अपर बॉडी का जो भी हिस्सा होता है जैसे हेड है ना, ये नर्व सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, तो ये एक नर्व सिस्टम का पार्ट है। तो देखो यहाँ पर अगर स्कल से ये वर्टिब्रल कॉलम जो ये स्कल से ज्वाइन होके आ रहा है, तो ये क्या करता है, इसे स्कल का जो वेट होता है वो बेयर करता है। और जब हम जोर जोर से भागते हैं, दौड़ते हैं, है ना, तो उसकी वजह से हमारा जो हेड है वो क्या हो सकता है, मतलब उसको धक्का लग सकता है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसे सपोर्ट करने का काम करता है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इज रिब केज। क्या है, रिब केज। 12 pairs of curved bones called ribs form the rib cage. 12 pairs, okay, 12 pairs मतलब 12 pairs। इसका मतलब टोटल कितने बोन, कर्व बोन 24 कर्व बोन से जो रिब्स है बनती है। फॉर्म द रिब, द रिब केज इन द चेस्ट रीजन। कहाँ होती है रिब केज, चेस्ट के रीजन में, है ना। केज मतलब आप बोलोगे सापड़ा जिसे बोलते हैं ना, यस, रिब केज इस तरह से बनता है। देखो आपको पिक्चर में ऑब्जर्व करने को मिलेगा। द रिब केज इन द चेस्ट रीजन, कहाँ होता है, चेस्ट के रीजन में होता है। अ लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड अ स्टेर्नम। और ये जो बीच में ये लॉन्ग बोन दिख रहा है इसे स्टेर्नम कहते हैं। और ये जो आपको ये छोटी छोटी बाकी बोन्स दिख रहे हैं इसे रिब्स कहते हैं। तो ये टोटल 12 पेयर होते हैं, इसका मतलब ये टोटल 24 होते हैं। द रिब्स आर फ्लेक्सिबल बोन। रिब्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। दिस इज वाई योर चेस्ट कैन मूव व्हेन यू ब्रीथ। इसी की वजह से आपकी चेस्ट क्या होती है, मूव होती है जब आप ब्रीथ करते हो। आप अगर ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आप जब सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट फूलती है, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी चेस्ट रिलैक्स हो जाती है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो बोन्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट। मैंने पहले भी बोला था ये जो रिब केज है, ये रिब केज हमारा हार्ट और लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज आर्म्स एंड लेग्स। Each arm and leg have 3 long bones and several small bones. हर एक ह्यूमन बींग के आर्म में और लेग में 3 लॉन्ग बोन्स होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं। The long bones of the arms and legs are hollow tube-like structure. These bones are light yet extremely strong and are able to hold weight and tolerate pressure. और ये बोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टूडेंट्स कि ये कोई भी वेट उठा सकते हैं और प्रेशर संभाल सकते हैं। देखो यहाँ पर आप अगर हैंड का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो देखो हैंड्स का कैसा स्ट्रक्चर है बोन्स का और लेग का कैसा स्ट्रक्चर है। दैट इज वाई वी आर एबल टू कैरी ओवर ओन वेट एंड लिफ्ट एडिशनल वेट एंड वॉक। तो ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम खुद के बॉडी का वेट भी हम संभाल सकते हैं और एडिशनल वेट भी हमारे हैंड से और लेग से उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको देखो स्टूडेंट्स, हमारे जो हैंड्स और लेग्स के बोन्स है वो बहुत वेट उठाते हैं, जैसे हमारे बॉडी का वेट भी उठाते हैं, हम एक्सटर्नल वेट भी उठाते हैं। अब पानी की भरी हुई बकेट है या फिर जो भी है, तो आपको ये आपके जो बोन्स है वो अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स। आपकी जो बोन की स्ट्रांगनेस है वो बढ़ानी चाहिए। आप में जो कैल्शियम है वो ऐसा खाना चाहिए कि आपको जिससे कैल्शियम मिल सके और आपके बोन स्ट्रांग रह सके। Did you know the thigh bone called femur is the longest bone in our body? जो थाई बोन होता है, थाई मतलब ये वाला बोन, फेमियर, ये जो बोन होता है ये हमारे सारे बॉडी में लॉन्गेस्ट बड़ा वाला बोन होता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी कॉल्ड द स्टिरअप इज इन द ईयर। और जो कान का जो ईयर का जो बोन होता है वो सबसे छोटा वाला होता है। इट इज एज स्मॉल एज राइस ग्रेन। वो इतना छोटा होता है कि जो राइस का दाना होता है ना उससे भी छोटा होता है, इतना छोटा बोन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के कितने पार्ट्स है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, आर्म्स एंड लेग्स। आपको ये अच्छे से रीड आउट करना है तो ही आपको समझ में आएगा। बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं स्टूडेंट्स, आप जब रीड करोगे तो आपको अच्छे से टॉपिक या फिर सेशन समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स। A joint is formed where 2 or more bones meet. Joint मतलब क्या स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल। जॉइंट मतलब
ऐसे बोन्स जहां पर मीट होते हैं उसे जॉइंट कहते हैं। जैसे कि दो या फिर दो से ज्यादा बोन जहां पर मीट हो रहे हैं उसे जॉइंट कहते हैं। मोस्ट जॉइंट्स अलो मूवमेंट्स, बहुत सारे तो हमारे बॉडी में ऐसे जॉइंट्स हैं कि उनकी वजह से हम मूव करते हैं। जैसे कि देखो मेरा हैंड दिख रहा है, ये हैंड का ओके ये पाम का बोन है और ये हैंड का बोन है, यहाँ पर जॉइन है, लेकिन ये कैसे मूवेबल है। अगर ये मूवेबल नहीं होता तो हमारा हैंड ऐसे के ऐसे होता है, ऐसे ही रहता। Such a joints are called movable joints. You can move your body parts at the joint. Joint की तरफ हम हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, उस जॉइंट्स को मूवेबल, जो मूव हो सकते हैं उसे मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स, और ऐसे जॉइंट जो हमें मूव करने नहीं देते उसे इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स, स्ट्रॉन्ग और जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू, हमारे उसे लिगामेंट्स कहते हैं। जॉइन द बोन्स एट द जॉइंट्स, लिगामेंट्स मतलब क्या मालूम है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर देखो, जैसे ये हमारा थाई बोन है और ये लेग बोन है, बराबर, ये जॉइंट है, यहाँ पर ये जॉइंट बोन है और ये मूवेबल है। मूवेबल क्यों? क्योंकि ये मूव होता है ना, हमारे जो लेग है वो मूव होते हैं, तो यहाँ पर जो है लिगामेंट्स होते हैं, मतलब टिश्यूज होते हैं, उसे लिगामेंट्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे बॉडी में मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से सारे बॉडी और स्केलेटल सिस्टम के पार्ट समझ में आए होंगे, और जॉइंट्स के पार्ट्स हम बाद में देखेंगे। नाउ लेट्स एंड अवर सेशन हियर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।